मैं काल हूँ, मैं भारतवर्ष हूँ, मैं भारतीय समाज का प्रतिबिंब हूँ। यह नाम मुझे इस जम्बू द्वीप के भूखंड पर राज करने वाले भरत नाम के एक राजा के प्रताप के कारण मिला। यह नाम हिंदू दर्शन से उत्पन्न हुआ। हिंदू दर्शन यह बताता है कि पूरी पृथ्वी 7 समकेंद्रित महाद्वीपों में बटी थी, जिसके मध्य में जम्बू द्वीप यानी भारतवर्ष स्थित था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व एक साम्राज्यवादी राजवंश, जिसे मौर्य राजवंश के रूप में ख्याति मिली, उसके शासनकाल में जम्बू द्वीप चीन के भूभाग को छोड़कर एशिया के बाकी भूभाग में प्रादेशिक नाम के तौर पर प्रचलित था। इस भूखंड पर दूसरे भूभागों जैसे फारसी, यूनानी आक्रमणकारी और खोजकर्ता के रूप में आए, तो इन्होंने मुझे हिंदुस्तान अथवा इंडिया नाम दिया। मुझे इस भूभाग की भौगोलिक दशा और अपार संपदा के रूप में देखकर पृथ्वी के दूसरे भूभाग के निवासियों की जिज्ञासा जगी तथा वे समूह के समूह मुझ भारतवर्ष की ओर खींचे चले आए और ये क्रम सैकड़ों वर्ष तक चलता रहा। मैं एशिया के भारतवर्ष भूमि के रूप में विशाल प्रायद्वीप, जिसकी आकृति विषम बाहु चतुर्भुज जैसी दिखाई देती है, अन्य एशियाई देशों से एकदम अलग अलग बस गया हूँ। मेरे उत्तर में अथवा सिर पर हिमालय पर्वत की अभेद्य श्रृंखलाओं का मुकुट है, जिसके पार तिब्बत और चीन जैसे देश हैं। मेरे पूर्व पश्चिम की पर्वतों की श्रृंखलाएं और दर्रे हैं, जो दूसरे भूभाग से जुड़ने वाले मार्ग हैं। पूर्व की ओर समुद्र क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की ओर अरब सागर और दक्षिण की ओर हिंद महासागर से मैं घिरा हुआ हूँ। मेरे भूभाग के दक्षिण में उष्णकटिबंध से जलवायु गर्म और उत्तर भूभाग में शीतोष्ण कटिबंध से जलवायु ठंडी है। मैं उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण स्थित कन्याकुमारी तक 3219 किलोमीटर लंबे और पूर्व में समुद्र तट से पश्चिम समुद्र तट तक 2977 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में विस्तारित हूँ। मेरा संपूर्ण क्षेत्रफल 32,76,141 किलोमीटर में निर्धारित किया गया है। मुझे यानी भारतवर्ष को उत्तर के पर्वत क्षेत्रों में तराई के दलदल वाले जंगल और हिमालय के श्रृंग के रूप में कश्मीर, कांगड़ा, टिहरी, कुमायूं, उत्तरकाशी, गढ़वाल व बड़े मैदान के सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियों एवं दक्षिण के पठारों विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, राजमहल, मैकाल, अजंता पर्वतों की घाटियों या गोंडवाना भूमि तथा राजस्थान के मरुस्थल और समुद्र तट के मैदान, कच्छ की खाड़ी, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मुंबई, कालीकट, कोचीन, मद्रास, विशाखापत्तनम तक में खोजा जा सकता है। मैं 137 करोड़ की जनसंख्या का पालनहार हूँ और गांवों की 80% एवं शहरों की 20% जनता के रूप में बसाव करता हूँ। मैं भारतवर्ष 1652 मातृभाषाओं को बोलने वाला हूँ, परंतु इन्हें 826 भाषाओं में समेटा जा सकता है। इनमें से 103 भाषाएं विदेशी हैं। जरा मुझे भाषाओं की विविधता में पहचानिए। हिंदी, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, बिहारी, उड़िया, राजस्थानी, पंजाबी, आसामी, संथाली, भीली, काश्मीरी, गोंडी, सिंधी, संस्कृत में मेरा स्वरूप वैविध्यता का संगम है। मैं भारतवर्ष के 6 प्रमुख धर्मों में भी व्याप्त हूँ, जिनमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म,
सिख धर्म और हिंदू धर्म है। मुझे शिक्षा के प्राचीन नवीन ग्रंथों, वेदों से लेकर ज्ञान विज्ञान के आधुनिक पुस्तकों में देखा जा सकता है। आदिकालीन, मध्य, आधुनिक कालों की सभ्यताओं में देखा जा सकता है। मैंने पूरी धरती पर मानव की विविध सभ्यताओं को विकसित किया। विभिन्न संस्कृतियों ने अपनी अपनी सभ्यताओं को जन्म दिया। इनमें से एक प्राचीन और महान सभ्यता का उदय इस भारतवर्ष ने किया। मैं जीव उत्पन्न करने, उसे सभ्य बनाने और भूखंडों पर बसने का कार्य अनवरत करता रहा हूँ और एक अंत के बाद फिर से दूसरी सभ्यता और दूसरे भूभागों के नामकरण करता रहूँगा, क्योंकि मैं काल हूँ, मैं चंद्रशेखर हूँ।